Hello, welcome to Bits of Asian series. As it's our first video on our channel, so I'm gonna take a little time to introduce this channel. I'm going to post Asian series explanation on this channel. So make sure to hit the bell icon and subscribe button so you can get notification when I upload any video. So without further ado, let's get into it. आज मैं एक्सप्लेन करूँगी एक कोरियन सीरीज जिसका नाम है परफेक्ट फैमिली। तो स्टार्ट में सुनहुई अपने रूम की तरफ जाती है। वहाँ उसे अपने बैग में एक नोटबुक मिलती है जो कि उसकी दोस्त सोयोन की होती है। वो नोटबुक सोयोन को देने जाती है। उसे सोयोन रास्ते में ही मिल जाती है जो योंहो के घर जाते हुए नजर आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है योंहो के घर की तरफ जहाँ सोनहुई को सरप्राइज देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। उसी वक्त सोयोन की एंट्री होती है। ये सब प्रिपरेशन देखकर सरप्राइज हो जाती है। योंहो उससे पूछता है कि मेरी प्रिपरेशन तुम्हें कैसी लगी। सोयोन इस पर कहती है कि तुम ये सब मत करो, वो उसे पसंद नहीं आएगा। इस पर योंहो उससे पूछता है कि कहीं तुम भी तो सोनहुई को पसंद नहीं करती। फिर सीन शिफ्ट होता है सोनहुई की तरफ जो सोच रही होती है कि मैं अंदर जाऊं या नहीं। फिर वो सोचती है कि नहीं जाते। आगे बढ़ ही रही होती है कि उसे उसके घर से चीखने की आवाज़ आती है। वो ये आवाज़ सुन के फ़ौरन से योंहो के घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो घर में एंटर होती है उसे योंहो और सोयोन लड़ते हुए दिखते हैं और सोयोन एक तरफ से गंजी होती है। सोयोन कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ नहीं आओगे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर वो एक नाइफ लेकर सुनहुई को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर क्योंहो उनके बीच में आ जाता है और गलती से नाइफ उसके लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। सीन कट होता है और सुनहुई अपने घर आती है। उसकी मामा किचन में उसके लिए डिनर तैयार कर रही होती हैं। सुनहुई घर में आके बोलती है कि मैंने क्योंहो को मर्डर कर दिया है। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें वापस से शुरू से कहानी दिखाई जाती है। ये अपने कॉलेज की तरफ जा रही होती है। वहाँ पर हमें क्योंहो दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और उनका दोस्त भी उनके साथ मस्ती कर रहा होता है। वो सब कॉलेज चले जाते हैं। क्लास में हमें एक नई स्टूडेंट दिखाई जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि सोयोन ही होती है, वही गंजी लड़की जो हमें शुरू में दिखाई गई थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो सुनहुई को पहले से जानती हो। कैंटीन में सुनहुई और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं और फिर सोयोन सुनहुई को उसके पीछे से देख रही होती है। उसके पास आकर कहती है कि अपना मील एंजॉय करना। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है जहाँ पर सुनहुई की पूरी फैमिली, उसके फादर, उसकी मदर एक अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं जहाँ पर उसके फादर को एक अवार्ड दिया जाता है जो कि उन्हें 4 साल से लगातार मिल ही रहा है। हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है और आज सुनहुई की बर्थडे थी। कॉलेज में एक शाय लड़का उसे एक गिफ्ट देता है। ये सब योंहो और उसका दोस्त पीछे से देख रहे होते हैं। वो थोड़े से जेलस नजर आते हैं। सुनहुई को टीज करने लगते हैं कि तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। योंहो भी सुनहुई को गिफ्ट देता है और सुनहुई उसे थैंक्स करती है। शिफ्ट होता है क्लास में जहाँ पे सोयोन सुनहुई को देख रही होती है। सुनहुई अपने बाल टाई करती है और उसको एक कलर की मदद से बांध देती है। ये देख के सोयोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें आज भी ये तरीका याद है। ये कह के वो उसे एक मैच बॉक्स देती है और इसी के साथ हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुनहुई को कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं और सोयोन उन सबको डरा कर भगा देती है। असल में सोयोन और सुनहुई दोनों ऑर्फनेज में रहते हैं। सोयोन बताती है कि थोड़े ही दिनों में उसे कोई अडॉप्ट करने आएगा। फिर वापस से सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सोयोन उसे कहती है कि अगर मुझे भी किसी ने अडॉप्ट कर लिया होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह खुश होती। उस पर सुनहुई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया गया था। फिर सोयोन बताती है कि उसकी इंजरी की वजह से उसकी अडॉप्शन कैंसिल हो गई थी और ये कह के वो बहुत सैड हो जाती है। फिर सुनहुई उसे कहती है कि अब तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी तुम्हारे खुश रहने में। सोयोन उस पर हाँ कहती है और कहती है चलो फिर ठीक, तुम अपना किचन जो कि उसे योंहो ने गिफ्ट में दिया था वो मुझे दे दो। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है योंहो और उसके दोस्त की तरफ। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि सुनहुई अभी रिलेशन में नहीं आना चाहती। इतनी देर में सुनहुई आती है और योंहो जो कि उनका एक तीसरा दोस्त है जिसका हमने पहले भी बताया था, उनसे बात करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे अपने बर्थडे का अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। इसी तरह वो दोनों आपस में बिजी हो जाते हैं और मजाक करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सुनहुई अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। डिनर टेबल पे सुनहुई बहुत सैड लग रही थी।
जिस पर उसके फादर और मदर उससे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद वो अपने फादर के ऑफिस में जाती है और उसे सोयोन के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे वो लड़की बहुत अजीब लगती है, पता नहीं चलता कि मैं उससे कैसे बात करूं। फिर सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और सोयोन को दिखाया जाता है जो किसी शॉप के बाहर खड़ी थी जो कि बंद थी। असल में वो उस शॉप में काम किया करती थी और उस शॉप के बाहर एक आदमी और एक औरत भी थे जो कि उसे बताते हैं कि शॉप का ओनर इस दुकान को बेचकर चला गया है। उस शॉप ओनर ने उन्हें लास्ट की सैलरी भी नहीं दी थी। ये सब सुनकर सोयोन बहुत परेशान होती है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुनहुई और उसके फादर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। सुनहुई के फादर उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी दोस्त सोयोन को लेटर लिखा। वो बोलती है नहीं, मैं बाद में लिख दूंगी। फिर क्लासरूम में सीन शिफ्ट होता है। सोयोन मिरर में अपने हेयर्स देख रही होती है। फिर वो थोड़ी देर में सुनहुई के पास जाती है और उसे कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन सुनहुई को आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो एयरपोर्ट्स लगाई हुई थी। सुनहुई उससे पूछती है कि तुमने कुछ कहा, लेकिन सोयोन बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रही हो। और फिर वो बहुत ज़ोर से चीख कर कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और उसकी ये बात पूरी क्लास वाले सुन लेते हैं। उस पर सुनहुई उसे कहती है कि अभी उसके पास कोई कैश नहीं है। सोयोन उसे पूछती है कि कल मुझे दे दोगी, तो सुनहुई उसे कहती है हाँ। फिर रात हो जाती है और सोयोन अपनी रूममेट से बात कर रही होती है। रूममेट उसे कहती है कि तुमने अपने सेमेस्टर की फीस सबमिट करनी है, तुमने अपने दोस्त से बात की। सोयोन कहती है कि जैसा मुझे लगता था ऐसा नहीं है, वो अब मुझसे अनकंफर्टेबल फील करती है। उसकी रूममेट कहती है वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। पर सोयोन कहती है बचपन में वही इकलौती मेरी दोस्त थी। और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सोयोन क्लास में आती है, उसके बाद क्योंगो आता है। वो दोनों क्लास में अकेले थे। क्योंगो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे रखो और सुनहुई को बुली मत करना। सोयोन कहती है कि ये सब तुम्हें सुनहुई ने कहा है कि मैं उसे बुली करती हूँ। क्योंगो उस पर उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। सोयोन को बहुत गुस्सा आता है, वो खड़ी होती है और उसे 2 किक्स मारती है जिससे क्योंगो गिर जाता है। इन सब की आवाज़ सुन के स्कूल के सारे बच्चे वहाँ जमा हो जाते हैं और वो सुनहुई को डेथ स्ट्रेट देते हुए निकल जाती है। बाहर जाते हुए वो देखती है कि सुनहुई के पेरेंट्स उसे पिक करने के लिए कार में आए हुए हैं और उस सुनहुई के साथ क्योंगो भी बैठ के उनकी कार में चला जाता है। सोयोन ये सब देख के जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में 2 बुली गर्ल्स मिलती हैं और वो उसे कहती हैं कि वो भी सुनहुई से बहुत चिढ़ती हैं, वो हर चीज़ में अच्छी है, फैमिली भी बिल्कुल परफेक्ट है, अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं और तुम्हें उसे बुली करने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोयोन कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे होता है और क्योंगो सोयोन को लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाता है। जब सोयोन वहाँ आती है तो वो उसे सॉरी कहता है फॉर हिज बैड बिहेवियर। सीन शिफ्ट होता है। सोयोन स्टेयर से ऊपर जा रही होती है जहाँ पे उसे सुनहुई मिलती है। सुनहुई उसे बोलती है कि लंच करने साथ चलें। सोयोन उसे कहती है कि ठीक है। सुनहुई उसे बोलती है कि क्योंगो ने तुमसे माफ़ी मांगी, जो भी कल हुआ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एक बुरा इंसान नहीं है, बस उसे थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस पर सोयोन उसे पूछती है क्या तुमने उसे माफ़ी मांगने के लिए भेजा था? तो सुनहुई कहती है कि हाँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ था, तो ठीक भी तो मुझे ही करना था। ये सब सुन के सोयोन कुछ खास खुश नज़र नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो उनके दूसरे दोस्त के पास जाती है सोयोन और उसे बोलती है कि तुम्हें सुनहुई पसंद है ना? वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे वो नहीं पसंद। सोयोन कहती है कि वो तुम्हें पसंद है, तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए। उस पर उसका दोस्त कहता है कि सुनहुई और क्योंगो दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं तो एक ड्राई क्लीनर का बेटा हूँ। इस पर सोयोन कहती है कि तुम एक ड्राई क्लीनर के बेटे हो और तुम उसे प्रपोज नहीं कर सकते, तो फिर तो एक ऑर्फन लड़की को डेट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है। सुनहुई स्कूल से बाहर निकल रही होती है तो सोयोन उसे रास्ते में मिलती है और उसे बात करने के लिए सुनसान जगह पर ले जाती है। जगह पर पहुंचकर सोयोन अपना विग उतारती है और कहती है कि ये देखो, इसी इंजरी की वजह से अडॉप्शन कैंसिल हो गया था। सुनहुई ये सब देख के रोने लगती है और कहती है कि ये देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सुनहुई एक जगह बैठकर सोच रही होती है कि कल तो सोयोन यहाँ से चली जाएगी और मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। और फिर वो मैच बॉक्स जो कि उसे सोयोन ने दिया था उसमें से मैचेस चलाने लगती है, मैच स्ट्रिक चलाने लगती है, लेकिन वो उससे नहीं चल पाती। फिर वो गुस्सा होकर वो मैच स्ट्रिक उसी मैच बॉक्स में डालती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन अचानक से उस मैच बॉक्स में
आग लग जाती है और उसी आग की वजह से वो पूरा हॉस्टल ऑर्फनेज जल जाता है। सोयोन उस ऑर्फनेज में एक दूसरे रूम में सो रही थी क्योंकि उसका अडॉप्शन था, इसीलिए वो एक अलग रूम में थी। तो किसी को नहीं पता था कि सोयोन भी अंदर है, इसलिए वो अंदर ही रह जाती है और उस पूरे ऑर्फनेज में आग लग जाती है और इसी तरीके से उसका शहर जल जाता है। थोड़े दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब सुनहुई को एक रिच फैमिली अडॉप्ट करने आती है। ये शायद वही फैमिली है जिसके साथ अभी सुनहुई रह रही है, यानी कि लॉयर उनकी वाइफ। सुनहुई अडॉप्ट होकर उनके साथ चली जाती है और हमें सोयोन को दिखाया जाता है कि जो कि एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है, जिसका पूरा फेस बैंडेज से कवर है और वो रो रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।